मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैन, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको थर्ड ईयर का पेपर, व्यवसाय प्रशासन का पेपर सेकंड, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक, विज्ञापन का 5 MS मॉडल अर्थात 5 मॉडल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 5 MS मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में आज ई कंटेंट के माध्यम से आपको अध्ययन कराएंगे। विज्ञापन जगत के पितामह फिलिप कोटलर ने विज्ञापन का 5M का मॉडल प्रतिपादित किया है। इस मॉडल के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन कार्यक्रम अभियान की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सराहनीय प्रयास किया है। इस मॉडल के 5M विज्ञापन कार्यक्रम अभियान को 5 प्रमुख चरणों को प्रकट करते हैं, अर्थात विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस प्रकार से स्टेप वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या है कि किसी भी कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था को लाभ की ओर प्रेरित किया जा सके और उसके उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या है कि पहुंचाने के लिए अधिक परिश्रम ना करना पड़े, उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की समय पर आपूर्ति होती रहे। तो इस मॉडल को हमने इस चित्र के माध्यम से 5M का मॉडल निम्नानुसार बनाया गया है। इस मॉडल में के 5 चरणों में सर्वप्रथम है मिशन, यानी किस तरह से विज्ञापन की शुरुआत करनी चाहिए। सर्वप्रथम है मिशन, अर्थात लक्ष्य क्या है विज्ञापन का, ये निर्धारित विज्ञापक एजेंसी अर्थात कंपनी जो व्यावसायिक संस्था है वो इस चीज़ का निर्धारण करती है कि हमको विज्ञापन का किस तरह से लक्ष्य या मिशन के रूप में निर्धारण करना है। इसके अंतर्गत कोटलर का मानना है कि विज्ञापन कार्यक्रम के निर्माण के लिए सर्वप्रथम विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि विज्ञापन के 2 विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक संस्था अथवा कंपनी के मैक्सिमम 2 लक्ष्य अथवा उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है विक्रय वृद्धि करना, दूसरा हो सकता है विज्ञापन संदेश द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना, जिसमें प्रथम है सूचना देना, प्रेरित करना, ग्राहकों को सूचना देना, फिर उनको प्रेरित करना या संभावित ग्राहकों को, और उनको स्मरण कराना, और अंत में ग्राहकों के क्रय निर्णय की प्रशंसा करना। भाई ग्राहकों को तब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे और उनके खरीदे हुए वस्तु अथवा सेवाओं की प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक ग्राहक क्या दोबारा वस्तु अथवा सेवा का क्रय करने की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो सर्वप्रथम है मिशन। किसी भी व्यावसायिक संस्था अथवा कंपनी को अपने मिशन का निर्धारण करना पड़ता है। मिशन में उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, जो कि क्या है कि किसी भी कंपनी के लिए लाभकारी उद्देश्यों से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा इसका चरण है मनी, अर्थात धन या विज्ञापन बजट। मनी या धन से आशय क्या है यहाँ, विज्ञापन का बजट, यानी किसी भी व्यावसायिक संस्था को अपने विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, उसका बजट विज्ञापक कंपनी द्वारा पहले से ही निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। अर्थात विज्ञापन कार्यक्रम बिना धन के संचालित नहीं किया जा सकता है। अतः इस साइज में दूसरा M धन के लिए उपयोग किया गया है। उनका कहना है कि प्रत्येक विज्ञापक को विज्ञापन कार्यक्रम का निर्धारण करते समय ही विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली धनराशि अर्थात विज्ञापक बजट का निर्धारण कर लेना चाहिए। कोटलर का सुझाव है
कि विज्ञापन बजट निर्धारित करते समय निम्नलिखित 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वे विचारणीय बातें 5 कौन कौन सी हैं जो कि इस चित्र के माध्यम से भी बताई गई हैं। सर्वप्रथम है इसमें उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था, अर्थात प्रोडक्ट लाइफ सर्किल में उत्पाद कौन सी अर्थात प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में चल रहा है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पाद जीवन चक्र की भी कई अवस्थाएं होती हैं, 4 या 5 अवस्थाएं होती हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक की अवस्थाएं होती हैं। तो प्रोडक्ट हमारा किस अवस्था में चल रहा है उस अवस्था का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए बजट का निर्धारण करते समय। दूसरे इसका ध्यान रखना चाहिए उत्पाद का बाजार में हिस्सा तथा उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट वस्तु का बाजार माल का बाजार में कितना हिस्सा है, कितने बाजार को कवर करता है और उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, इसका भी बजट का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर अधिक बाजार में हिस्सा है तो विज्ञापन पर अधिक व्यय करना पड़ेगा और संख्या अधिक है तो अधिक करना पड़ेगा, जिससे कि प्रत्येक उपभोक्ताओं संभावित उपभोक्ताओं को भी उस वस्तु अथवा सेवा के बारे में जानकारी हो सके। तीसरी विचारणीय बात है इसमें जो चित्र के माध्यम से बताई गई है, प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापन कोलाहल और भीड़ भाड़ कितनी है, क्लटर। प्रतिस्पर्धा यानी दूसरे कंपनी के उत्पादों से अपने उत्पाद की प्रतिस्पर्धा का क्या स्तर है और विज्ञापन के क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, कोलाहल कैसा मचेगा किसी भी विज्ञापन को देते समय, अर्थात भीड़ भाड़ कितनी होगी। ये क्या है कि इस बजट का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात है इसमें मनी के बजट में विज्ञापन की आवृत्ति, विज्ञापन की आवृत्ति से आशय क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी विज्ञापन कितने अंतराल पर किया जाएगा और कब कब किया जाएगा, ये सब निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जाता है और विज्ञापन पर पैसा उत्पादक कंपनी अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है। तो अगर बार बार विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित है विज्ञापन के बजट का आकार भी बड़ा होगा। अगले इसमें विचारणीय बात है उत्पाद प्रतिस्थापन क्षमता। इसका मतलब है कि वस्तु अथवा हमारा जो माल है उसको हम किस प्रकार से बाजार में प्रतिस्थापित कर सकते हैं और उसकी कितनी क्षमता पर हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बजट का यानी 5 बातें हैं बजट या धन का निर्धारण करते समय, ये सब 5 बातें विज्ञापक कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए। फिलिप कोटलर ने इस तरह से इन 5 बातों का जिक्र किया है। अगला इसका चरण है MS मॉडल का, वह है मैसेज अर्थात विज्ञापन संदेश। विज्ञापन की सफलता के लिए अच्छे विज्ञापन संदेश की आवश्यकता होती है। अतः विज्ञापन संदेश सृजनात्मक होना चाहिए अर्थात क्रिएटिव होना चाहिए। विज्ञापन संदेश का विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करके चयन करना चाहिए। विज्ञापन संदेश कारगर या क्रियाशील होना चाहिए। अतः वह विवेक युक्ति नहीं बल्कि भावात्मक होना चाहिए। वह ध्यानाकर्षण एवं स्मरण योग्य भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, विज्ञापन संदेश की रचना में नैतिक मूल्यों तथा कानूनी प्रावधानों का कदापि उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब इसमें ये 3 बातें बताई गई हैं विज्ञापन संदेश में फिलिप कोटलर के द्वारा। सर्वप्रथम है कि विज्ञापन संदेश की रचना इस तरह से होनी चाहिए कि वो सृजनात्मक हो, क्रियाशील हो। दूसरे इसमें बताया गया संदेश में संदेश मूल्यांकन एवं चयन। संदेश जो भी मैसेज हम उनको दे रहे हैं उपभोक्ताओं को, सामान्य जनता को, उसका मूल्यांकन होना चाहिए और उसका चयन भी बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए। अर्थात विज्ञापन ध्यानाकर्षण होना चाहिए
और स्मरण योग्य भी होना चाहिए, अर्थात वो कारगर भी होना चाहिए। तीसरी इसमें बात है बताई है संदेश की क्रियाशीलता। संदेश कितना इफेक्टिव हो रहा है जनता में या संभावित उपभोक्ताओं में या हमारे वर्तमान उपभोक्ताओं में, उसका कितना रिएक्शन हो रहा है, कितना क्रिया कर रहा है वो, इस चीज़ का भी मैसेज देते समय ध्यान रखना चाहिए। चौथा इसमें बताया गया है संदेश में सामाजिक दायित्व का भाव। मैसेज के अंतर्गत जो मैसेज विज्ञापन में दिया जाता है उसमें सामाजिक दायित्व का भाव भी होना चाहिए, अर्थात उपभोक्ताओं को या सामान्य उपभोक्ताओं को या भावी उपभोक्ताओं को या संभावित उपभोक्ताओं को यह महसूस होना चाहिए कि इसमें हमारे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर रहा है। सामाजिक दायित्व से आशा है कि उपभोक्ताओं के समाज में जो कुछ उनको चाहिए सामाजिक रूप से उन वस्तुओं अथवा सेवाओं का विज्ञापन देते समय ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस तरह से ये 4 बातें मैसेज विज्ञापन का मैसेज देते समय ध्यान रखें। अगला है इसमें बताया है मीडिया, चित्र के माध्यम से MS मॉडल में अगला जो 5 मॉडल में बिंदु है वो है मीडिया या माध्यम। विज्ञापन इस मॉडल का चौथा एम विज्ञापन माध्यमों की ओर संकेत करता है। कोटलर का कहना है कि विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं, उन माध्यमों में से किसी एक माध्यम अथवा अनेक माध्यमों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया पहला बिंदु है लक्षित ग्राहकों की माध्यम तक पहुंच की स्थिति, अर्थात भाई पहुंच, आवृत्ति एवं प्रभाव जो उसमें बताया है, यानी उपभोक्ताओं के जो किस तरह से विज्ञापन के माध्यम से उनके पास पहुंचा जा सकता है, अवैयक्तिक रूप से पहुंचा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से पहुंचा डिस्प्ले के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, और उसकी विज्ञापन की आवृत्ति क्या होगी, हैं, यानी कितनी बार किया जाएगा एवं उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है माध्यमों के प्रकार। माध्यमों के प्रकार, माध्यम विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के माध्यम हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में टीवी है, रेडियो है, और आपके विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जैसे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, स्टिकर्स हैं, डिस्प्ले हैं, उनमें से किस प्रकार के माध्यम का चयन किया जाएगा और वो किस तरह से उपभोक्ताओं में प्रभावकारी होगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है इसके विज्ञापनों के माध्यमों के विशिष्ट साधन। भाई साधन भी माध्यमों के कई प्रकार के होते हैं। इनके अंतर्गत देखिए आपको संदेश तकनीकी सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे कल लगने वाली सेल का विज्ञापन रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्र पर प्रसारित सूचना करना आवश्यक हो जाता है, किंतु दशहरा से दिवाली तक चलने वाली सेल या विक्रय संवर्धन योजना का संदेश इन माध्यमों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। अगला है इसके माध्यमों का चयन, समय। माध्यमों का समय क्या रहेगा कि कौन से समय पर किस तरह का संदेश देना चाहिए। अगर सर्दी के समय है तो सर्दी के हिसाब से विज्ञापन दिया जाएगा, गर्म वस्त्रों का दिया जाएगा। और फिर है भौगोलिक आधार पर माध्यम। भौगोलिक आधार से आशय है क्या है कि किस क्षेत्र में किस तरह के विज्ञापन प्रचलन में हैं, वहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता हैं, किस तरह से उनका जीवन स्तर है, बैकवर्ड एरिया है या मध्यम वर्गीय विकसित एरिया है, इस सब को ध्यान में रखकर भौगोलिक माध्यमों का भी चयन करना आवश्यक होता है। अगला इसका अंतिम जो M5 के मॉडल में है मेजरमेंट, अर्थात मापन। मापन से क्या आशय है, प्रभाव। मापन में 2 चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। पहला है संदेश का प्रभाव,
और दूसरा है विक्रय पर प्रभाव। दो बातों का मापन किया जाता है इस विज्ञापन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत विज्ञापन संदेश का प्रभाव से आशय क्या है? इसका आशय विज्ञापन प्रति के प्रभाव के मापन से है। ऐसे प्रभाव के मापन की अनेक विधियां प्रचलन में हैं। अर्थात संदेश को भाई आपके क्या सर्वे के द्वारा मापन कर सकते हैं, और विक्रयकर्ताओं के द्वारा पूछ सकते हैं, थोक व्यापारियों अथवा रिटेलर्स के द्वारा ये पूछ सकते हैं कि हमारे विज्ञापन का कितना प्रभाव हो रहा है। वो किस चीज़ से बताएंगे, वो दूसरा बिंदु है इसमें, विक्रय पर प्रभाव। अर्थात विक्रय ये बता देता है अंतिम भाई विज्ञापन का अंतिम उद्देश्य और क्या है, विक्रय बढ़ाना और लाभ कमाना। तो इसके अंतर्गत विक्रय पर प्रभाव क्या पड़ा है विज्ञापन। अगर विक्रय में वृद्धि होती है विज्ञापन के द्वारा तो निश्चित है हमारा विज्ञापन बहुत ही इफेक्टिव है, जनता उसको स्वीकार कर रही। अगर विक्रय में स्थिर है तो विज्ञापन इतना है कि उसने अपने उपभोक्ताओं में कमी नहीं आने दी। और विज्ञापन के करने के बाद भी विक्रय में कमी हो रही है तो इसका मतलब यह है हमारी वस्तु अथवा सेवा का भावी उपभोक्ताओं पर और वर्तमान उपभोक्ताओं पर नेगेटिव प्रभाव है, अर्थात उसमें क्रय करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस तरह से ये 5 बिंदुओं के माध्यम से विज्ञापन का 5 एम का मॉडल हमने सचित्र चित्र के माध्यम से इसको हमने समझा है। इस मॉडल का जो स्रोत है वो है फिलिप कोटलर की पुस्तक मार्केटिंग मैनेजमेंट से ये चित्र लिया गया है। और इसको क्या है कि विज्ञापन जगत में फिलिप कोटलर को पितामह की संज्ञा दी है। इस तरह से कोई भी कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था अपने विज्ञापन का देते समय इस विज्ञापन के 5 एम के मॉडल को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह से अपनी विज्ञापन की प्रभावशीलता को बनाए रखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।